अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूबी ऑन रेल्स का सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। आज मैंने एक अबंटू इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें अभी रूबी इंस्टॉल नहीं की हुई, तो इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से रेल्स का सेटअप होगा। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेना हमने, और अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो रूबी इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। सही है। तो कुछ कमांड है जो आपने रन करनी है। सबसे पहले तो आपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है अपने। ये रेल्स का सेटअप हम सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर हम अपने सिस्टम में सेटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया हुआ है हम लोगों ने ubuntu, तो उसमें रूबी को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रेल्स का पूरा सेटअप करेंगे और पोस्टग्रेस भी सेट करेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में करेंगे, तो आपने वीडियो पूरे एंड तक देखनी है, और अगर कहीं पे समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कुछ कमांड्स हैं जो मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो कि मैं एक आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कमांड्स हैं जो रूबी की डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। तो इसका मैं आपको आर्टिकल या कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगा। सही है। तो हमने ये कमांड रन कर लेनी है और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं इस डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूँगा रूबी इन्वायरमेंट के लिए। तो ये RBENV के लिए हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसका एको करेंगे पाथ और शेल में इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रूबी इन्वायरमेंट का लिस्ट चेक करते हैं। तो ये मेरे पास आ रही है कि ये वाली रूबी इस टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ। सही है। अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी 3.1.4। मैं स्टक हो गया था जब मैंने RBENV की कमांड चलाई, ये वाली 3.1.4। तो मेरा सिस्टम यहाँ पे स्टक हो गया था, तो मैंने इसको टर्न ऑफ करके फिर मैंने ये वर्पोस वाली कमांड चलाई, और देन अब मैं इसको ग्लोबली सेट करने वाला हूँ। तो अगर आपका सिस्टम भी स्टक हो जाए तो आप ये कमांड्स चला सकते हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कई कई दफ़ा हमें इश्यूज आते हैं, तो वो हमें रन टाइम भी रिजॉल्व करने होते हैं। कई दफ़ा हम सर्च करके रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपके सिस्टम पे पॉसिबल है कि इश्यूज ना आए, लेकिन अगर आए तो आप ये वाली कमांड रन कर लीजिएगा। अब मैं रूबी का वर्जन देख रहा हूँ तो वो 3.1.4 ही है जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। ठीक है। अब हमने इंस्टॉल करना है जेम इंस्टॉल बंडलर। ठीक है। बंडलर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी टाइम लेगा, लेकिन ठीक है, ये बहुत जल्दी हो गया है। तो आपके इंटरनेट की स्पीड भी कई दफ़ा मैटर करती है, और वो भी सही होनी चाहिए ताकि इस तरह के इश्यूज ना आए। तो अब ये नोड का जो कंपैटिबल वर्जन होगा वो इंस्टॉल कर देगा। देखते हैं नोड का कौन सा वर्जन इसने इंस्टॉल किया है। नोड का वर्जन चेक करते हैं, देखिए 12.22 कर दिया है। सही है। तो हम यहाँ पे NVM भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नोड वर्जन मैनेजर, अगर हम नोड के वर्जन पे स्विच करना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वो नहीं करूँगा, अभी सिर्फ फोकस है रेल्स की इंस्टॉलेशन पे। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। ये कमांड्स हैं, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ये यान को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। नोड और यान दो हम लोग यूज़ करते हैं वेब वेब पैकर वगैरह कंपाइल करने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपने इनको इंस्टॉल कर लेना जैसे जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ।
इसके बाद हम लोग रेल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो जेम इंस्टॉल रेल्स उसकी कमांड है, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी रेल्स इंस्टॉल हो जाएगी। और रेल 7 अभी जो चल रही है वो इंस्टॉल हम लोग करेंगे। तो सक्सेसफुली हमारी रेल्स भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम रेल्स का वर्जन चेक करते हैं। तो ये 7.1.1 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो इसी में हम पोस्ट केस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट सेटअप हम इसमें इंस्टॉल कर पाएँ। देन हम ये इसकी कुछ इसको स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करते हुए। तो सिंपल इसका सलूशन ये है कि हमने कुछ कमांड्स रन करनी है। इस तरह से एक एक करके एक हमने इनेबल पोस्टग्रेस की करनी है और एक हमने स्टार्ट की करनी है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे रोल। ठीक है। रोल क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल सा एक स्ट्रिंग में यहाँ पे क्रिएट रोल की कमांड आपने रन करनी है। ठीक है। उसमें आपने अपनी डेटाबेस का जो पासवर्ड रखना है। और ठीक है, अभी मैं क्रिएट रोल नकवी विद क्रिएट डीबी नकवी की कमांड रन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे रोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरा पासवर्ड भी नकवी है और मेरी रोल का नेम भी नकवी है। ठीक है, मैं इसको रीयू कर रहा हूँ। और ये क्रिएट डीबी और ये सारे इसको मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सी डी डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नया नई प्रोजेक्ट रेल्स न्यू। और इसको मैं कहूँगा टेस्ट ऐप। और हम लोग डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं पोस्ट एसक्यूएल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी डेटाबेस के अंदर। और हम इसको फिर चला के देखते हैं कि ये प्रॉपरली सही इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो हमारे सिस्टम में रेल्स इंस्टॉल हो चुकी है और एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका हुआ है। तो इसमें हम एंटर होके देखते हैं। सही है। और कोड में वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं इसको। तो इसकी डेटाबेस डॉट वाई एम एल में जाएंगे। कंट्रोल पी, डेटाबेस डॉट वाई एम एल की फाइल में जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे मुझे यूज़र नेम वगैरह आई गेस के डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसके बगैर चला के देखता हूँ। रेल्स एस, तो ये स्टार्ट हो जाएगी ऐप, और इसको हम चलाते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000। तो डेटाबेस कनेक्शन का एरर आ गया कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है कि हमें ये कुछ लाइंस पेस्ट करनी पड़ेंगी, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड हमने वही रखना है जो हमने रोल को क्रिएट करते हुए रखा था, ठीक है। कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। अब जी डेटाबेस नहीं फाइंड हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी, रेल्स टीबी सेटअप, और ये इससे रेल्स भी सेटअप हो गया, और इससे रेल्स टीबी माइग्रेट भी कर देते हैं। फिलहाल वैसे हमारे पास कोई टेबल नहीं है, लेकिन रेल्स भी अगर हमने कोई माइग्रेशन लिखी होती तो हम उसे माइग्रेट कर देते। अब हम इसे चलाएंगे, अब ये सक्सेसफुली सही होम पेज इसका जो है वो रेंडर हो जाएगा, और ये हमारा सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रेल्स को इंस्टॉल करना सीखा। काफ़ी सारी ट्रबल्स भी हैं, लाइक जिस तरह से रूबी इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हुए, पोस्टर्स को इंस्टॉल करते हुए, तो ये सारी चीज़ें हमने रिजॉल्व की और स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व की। अब हर मशीन पे डिफरेंट तरह के एरर्स आ सकते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने फॉलो कर लेना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आए जो आपका गूगल से ना रिजोल्व हो रहा हो, या आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।